Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो आज इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन पता है आज ही उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। What? किसने इजाजत दी उसे? मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरी ही परमिशन से वो गई है। मम्मी, मैं वकार से शादी नहीं करूंगी। दीपक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर हम दोनों मिलकर कुछ सोचें तो ही इसका नतीजा भी निकल सकता है। अलमास आंटी तुम्हारी शादी डॉक्टर सना से करना चाहती है ना? हाँ, सना ने खुद ही इस रिश्ते से इनकार। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी रौनक हो गई है। अल्लाह नजरे बस से बचाए। बेटा, तुम दोनों को ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations. थैंक यू। दुल्हन, तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मा आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जिंदगी का नया सफर। थैंक यू सो मच। मेरी लाडली बहन का बहुत ख्याल रखना है तुमने। फॉर श्योर। बैठो प्लीज। थैंक यू। कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों। माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं खुर्रम भाई? सब मेहमान है, मुझे खाना लगाना है। तुमने मुझे फिर से भाई कहा। भाई को भाई नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? अब मुझे बोलकर दिखाओ तुम भाई। आप हाथ छोड़े। अब बोलोगी तुम मुझे भाई? बहुत तकलीफ हो रही है, हाथ छोड़े मेरा प्लीज। अब बोलोगी तुम मुझे भाई? छोड़े मेरा। सच में बहुत बुरे हैं आप। और सच में तुम बहुत अच्छी हो। यहाँ क्यों लेकर आए आप मुझे? इधर कोई आ गया तो सब मेहमान हैं अंदर। यार कितनी बुरी हो तुम। अभी तक यही नहीं समझी कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ। मुझे क्या पता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम कजन्स हैं, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। या अल्लाह, इस पागल लड़की को कौन समझाए? आप समझा भी नहीं रहे और कह रहे हैं कैसे समझाऊं मैं? बहुत बुरी हो तुम यार। अभी तक यही नहीं समझी कि हम यहाँ आए क्यों हैं यार। मुझे बहुत देर हो रही है, अब मैं जा रही हूँ। कैसे समझाऊं इसे यार। ये लीजिए चाय पी लो। शुक्रिया। अब देखे ना, वकार की भी मंगनी हो रही है और हमारे गौहर मियाँ अभी तक इधर से उधर घूम रहे। भाई कोई क्रिकेट मैच तो नहीं हो रहा ना कि टारगेट चेस कर रहे हैं? हमारी हर बात को ना आप मजाक में उड़ा देते हैं।
अब वकार की मंगनी हो जाएगी। कितनी इंसल्ट की बात है कि हमारे गौर में अब बस इधर से उधर घूम रहे। अरे भाई तो फिर बताएं क्या करना चाहिए हमें। कितना हमने समझाया गौर मियां को कि भैया शादी कर लो, लेकिन हमारी बात ही नहीं मान रहे। और आपने भी उसे समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कभी भी। अरे भाई गौहर भी तो कई दफा आपसे कह चुका है कि वो अपनी मर्जी की शादी करेगा, तो फिर आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? क्या मतलब है? उसकी बात मान के अपना सर हम झुकवा दे उसके आगे? वो हमारा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी हमें अजीज होनी चाहिए। एक बात कान खोल के सुन ले आप, गौहर मियां की बीवी जब आएगी ना तो वो हमारी पसंद से आएगी, समझे आप? आपको भी कोई नहीं समझा सकता अलमास बेगम। देखो बेटा, अच्छे तरीके से सोच लो, समझ लो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। इफ़त ने दादी जान से बात की है तुम्हारे बारे में। मम्मी मैं सोच सोच के इतना परेशान हो गया हूं, मसले का कोई हल नजर ही नहीं आ रहा। बेटा, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मम्मी मंगनी तो हो गई, लेकिन दादी जान वादे के मुताबिक मेरी और नरगिस की मंगनी करवा के रहेगी। हाँ, ऐसा तो होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मम्मी, अगर ऐसा कर लिया जाए कि मैं नरगिस को कहूं कि वो शादी के लिए इनकार कर दे, तो क्या हो गया है तुम्हें? वो लड़की है, वो दादी जान से अपनी शादी के लिए कैसे बात करेगी? मम्मी कोशिश तो की जा सकती है ना? कोशिश तो की जा सकती है, तो ठीक है, तुम कोशिश कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। ठीक है? हाँ, आजकल वही काम कर रही हूँ, बिजी हूँ उसमें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम इस वक्त अभी तो घर पे कोई नहीं? ये तो अच्छी बात है ना, हम लोग जरा आराम से बात कर पाएंगे। लेकिन मेरा इस वक्त बात करने का कोई मूड नहीं। तो सोच लो, ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात। मेरे फायदे की बात? देखो, बात यह है कि मैं सी फूड का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मैंने सोचा है कि उसका लाइसेंस तुम्हारे नाम पे हो। यानी कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं आप? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पैसे से बिजनेस और हम पे ही एहसान। ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी डैडी ने आपको बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए देने का वादा किया था, है ना? हाँ, वादा किया था उन्होंने, लेकिन मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। अगर आप में जरा से भी गैरत होती ना, तो आप उस ऑफर को ठुकरा भी सकते थे। लेकिन आप एक लालची और खुदगर्ज इंसान हैं। मैं ऐसे शख्स के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी। चले हैं निकत हारून से शादी करने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, आपके करीब कोई है तो नहीं?
जी नहीं, सब खैरियत है। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने। बात तो आप घर आके भी कर सकते थे। नहीं नहीं, वो घर पे तो सब लोग होते हैं, तो मैंने सोचा फोन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए। वो मैं चाहता हूँ कि दादी जान के सामने आप मुझसे शादी के लिए इनकार कर दें। आप पागल तो नहीं हो गए? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप जानते हैं कि मैं दादी की नाफरमानी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखिए, मैं बात अच्छी तरह जानता हूँ कि दादी जान आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपके इनकार को कबूल भी कर लेंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर दादी आपको और इफ़त को ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि आप हारून चचा की औलाद हैं। अगर आप उनसे कहेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इस रिश्ते का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगी। और अगर उन्होंने मेरी भी बात नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ओके, चले मैं ट्राई करता हूँ। खुदा हाफिज। आप आंटी इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं? बस बेटा, जब जिंदगी में कोई रंग ना रहे, जिंदगी अजीब बेरंग सी हो जाए, तो अंदर से दिल भी मुर्दा हो जाता है भैया। क्यों, ऐसे क्या हो गया? अब तुमने भी जो है ना वकार से मंगनी कर ली। हमने तो बहुत कुछ सोचा था। अब मैंने वकार से मंगनी अपनी पसंद से तो नहीं की ना। क्या? तुम खुश नहीं हो इस मंगनी से? नहीं, मैं तो मामा को इनकार कर दिया था। डैडी की डेथ के बाद पता नहीं मामा को क्या हो गया। इस पूरे खानदान को साथ जोड़ने के लिए उन्होंने मेरी मंगनी जबरदस्ती कर दी। चलो मंगनी तो हुई है, कौन सी शादी हो गई है? बस यही सोच के तो मैंने मंगनी कर ली है। तुम्हें तो किसी ऐसे घराने में शादी करनी चाहिए जहाँ पे लड़का इकलौता हो। ना नंद का झंझट, ना देवर का झंझट। ये वकार जो है कमबख्त, उसके तो सीने पे 2 मुस्टंडी बहनें मूंग दल रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे भी ऐसे ही ससुराल चाहिए। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। काश नसीब भी मिल जाए। किसके नसीब? अब जब नसीब ना मिल रहे हो ना, तो उन्हें जबरदस्ती मिलवाना पड़ता है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे और मेरे सपोर्ट में हो। फिक्र मत करें गौहर, मोहब्बत करने वालों को हमेशा आजमाइश से गुजरना पड़ता है। तब तक तुम साथ हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल? मुश्किल क्यों? भाई अगर आप सारी दुनिया की खुशियां मुझे दे देंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे? ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो ये साबित हुआ कि गौहर मियां भी सेल्फिश है। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
आंटी मैं फैसल बात कर रहा हूँ, डॉक्टर फैसल। खैरियत, कैसे फोन किया? आंटी एक्चुअली मैं सना को फोन कर रहा था लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। खैरियत तो है ना? सना हॉस्पिटल नहीं आई? हाँ बेटा सब ठीक है, बस सना हैदराबाद गई है अपने मामू के पास। हैरत है, लेकिन उसने बताया नहीं। हाँ बस एक जरूरी काम था। वैसे वो बड़े डॉक्टर साहब को तो बताकर गई है। बड़े डॉक्टर को बता के गई है? हाँ भाई हम तो छोटे डॉक्टर है ना, हमें क्यों बताएंगी। बेटा तुम भी एक दिन बड़े डॉक्टर बन जाओगे। जी आंटी। वैसे सना कब आएगी? कुछ कह नहीं सकती बेटा। वैसे तुम कभी हमारे घर आके हमारे साथ खाना खाओ। जी आंटी। अच्छा ठीक है, मैं अब फोन रखता हूँ। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। यार ये सना भी अजीब लड़की है, जब से मिली है मेरी जिंदगी में हलचल मचा रखी है। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसी का ख्याल रहता। टेंशन लेने से मसले हल नहीं होते भाई, उनको हल करना पड़ता है। नहीं, टेंशन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है डैड के बाद कारोबार की परेशानी मेरे ऊपर ही आ गई है सारी, बस और कोई बात नहीं। भाई मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको टेंशन नरगिस आप ही की है। कारोबारी प्रॉब्लम तो मैं हल कर लेता हूँ, लेकिन ये मसला किसी तरह हल ही नहीं हो रहा। जब तक आप दादी जान से फेस टू फेस बात नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। दादी जान से बात करते हैं मुझे अजीब सी हिचकिचाहट सी होती है, एक खौफ सा आता है, उनके सामने बात नहीं कर पाता हूँ। फिर तो भाई ये मसला ऐसे ही रहेगा और आपकी पूरी जिंदगी टेंशन में ही रहेगी। सही कह रही हो तुम। तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, बस आपको ही लग रहा है। देखो बेटा माँ से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। नहीं अम्मी, मैं कह रहा हूँ ना आपको वहम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तुम निगहत से शादी करना चाहते थे ना, अल्लाह का शुक्र वो मामला भी तय हो गया। अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए ना बेटा। क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं वो आपने मुझे बाहर जाने से तो मना कर दिया और बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं है, तो शादी भी सर पे खड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेटा तुम घर के वाहिद मर्द हो, इसलिए तुमको बाहर नहीं भेजा। और रहा सरमाए का सवाल, तो हम जैसे मिडिल क्लास घरानों में सरमाया कहाँ रखा होता है। मैंने भी काफी सारे लोगों से बात की है, लेकिन किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। बेटा मेरे पास कुछ जेवर रखा है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अब इतना बड़ा थप्पड़ तो मेरे मुंह पे ना मारे आप। आपी, मैं खुर्रम भाई की तरफ से परेशान हूँ। खुर्रम की तरफ से? अर्शद साफ साफ बात करो। मुझे नरगिस पसंद नहीं है। अरे तुम सभी एक जैसे हो गए हो, ना फरमान और ना खल्फ। तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते, एक है कि हम घर से भाग जाएं और कोर्ट मैरिज कर लें। गौहर क्या हो गया आपको? ये नहीं हो सकता। तुम बहाने बहाने से यहाँ का क्यों चक्कर लगाती हो? आखिर क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा?